हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो चलिए सिंपल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए में 60 वर्ष, बी में 68 वर्ष, सी में 65 वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, इसलिए एक का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ओजोन परत को क्या नष्ट करता है। ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? ऑप्शन ए में सिलिकॉन, बी में क्लोरीन, सी में सल्फर, डी में कार्बन। देखिए ओजोन परत को जो नष्ट करता है वो क्लोरीन नष्ट करता है। 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि रेल मंत्रालय को विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब 2004 हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन ए में नागालैंड, बी में मेघालय, सी में मिजोरम, डी में मणिपुर। तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहर के मध्य चलती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहर के मध्य चलती है? तो इसका सही जवाब ग्वालियर और गोंडा हो जाएगा। 6 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में वाराणसी, बी में कपूरथला, सी में बेंगलोर, डी में है परमपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। 7 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ बिछाई गई थी। पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई से थाने तक। 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। बम्बई से थाने तक, जो कि 1853 में चला था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन में परिवहन उपकरण, बी में भारतीय रेल, सी में पर्यटक उपकरण, डी में वित्तीय उपकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रेल। 9 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है? ऑप्शन ए में 120 डिग्री सेल्सियस, बी में 150 डिग्री सेल्सियस, सी में 100 डिग्री सेल्सियस, डी में 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857 हो जाएगा। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 11 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है पैसेंजर भाड़ा, आरक्षित भाड़ा, माल भाड़ा, डी अन्य। माल भाड़ा। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन शहर के मध्य चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशन के मध्य चली थी? तो मुंबई से थाने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि निम्नलिखित राज्य समूह का कौन सा राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। 14 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरू हुई थी। 9 नवंबर 2017 को भारत और
बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन की सेवा शुरू हुई थी? तो इसका राइट है बंधन एक्सप्रेस हो जाएगा। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल में वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं? ऑप्शन ए में जहांगीर, बी में औरंगजेब, सी में शाहजहां, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का जो लाल किला और जामा मस्जिद था वह शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की उपलब्धियां हैं। 17 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुई थी? एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुई थी। 18 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में मधुमेह, बी में कैंसर, सी में डेंगू, डी में कोरोना। देखिए इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वह मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। 19 का सही जवाब ए हो जाएगा। 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा है कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? जिसका राइट आंसर होगा 20 दिसंबर 1997 हो जाएगा। 20 दिसंबर 1997 का सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई थी। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन ए में लिवरपूल, बी में स्टोकटन, सी में डार्लिंगटन, डी में अन्य। देखिए जो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वह लिवरपूल हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए में 1951, बी में 1851, सी में 1975, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1951 को शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। 1951 को भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पाद किया जाता है। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पाद किया जाता है। ऑप्शन है बेंगलोर, बी में देहरादून, सी में भोपाल, डी में रांची। देखिए रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का जो उत्पादन होता है वह बेंगलोर से किया जाता है, इसलिए 23 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? निम्नलिखित में से विद्युत इंजनें कहाँ निर्माण किए जाते हैं? ऑप्शन ए में लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, बी में लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर, सी में लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला, डी में लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन हो जाएगा। इनमें से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किया जाता है? लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन हो जाएगा, जो कि कई बार पूछा जाता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में कि विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं, तो लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम होता है वह बहुत आसान होता है, इतना हार्ड जीके नहीं पूछता है। इसलिए आप लोग हमसे जुड़ें और रोज़ हमारा क्लास करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से एक वीडियो से आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।